आप जितना काम करते हो आप उतना पैसा अर्न करते हो। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी मिलती हैं जिसमें आप ट्रिप कर सकते हो। मोस्टली लोग आज के टाइम पे अपना करियर बहुत ही गलत चूज कर लेते हैं, फिर बाद में जाके उनको पता चलता है कि यार दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी। अब जैसे ये आईटी फील्ड और बीटेक की बात करिए, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई सोसाइटी में और हमें हमेशा घर से प्रेशर मिलता है कि भाई लड़की हुई तो उसको डॉक्टर करना है और अगर लड़का हुआ तो उसको इंजीनियरिंग करनी है। आज के टाइम पे वैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अपना खुद का करियर खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं और खुद ही कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से आपको कुछ रीजंस बता देता हूँ जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में कि क्या सच में बीटेक या आईटी फील्ड मेरे लिए है या नहीं है हेल्प करेगा। सो द फर्स्ट रीजन इज कि कंप्यूटर्स में आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसा क्या हो सकता है कि आज के टाइम पे लोगों को कंप्यूटर्स में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का जमाना चला है। हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको मोबाइल में इंटरेस्ट हो पर कंप्यूटर में नहीं हो। मोबाइल चलाना आपको पसंद है, इंटरनेट यूज़ करना आपको पसंद है, पर कंप्यूटर आपको नहीं पसंद है। और ऐसा हो सकता है, लोग आजकल लोग समझ लेते हैं कि भाई क्योंकि मुझे मोबाइल चलाने आता है मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं। दीज बोथ द थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। मोबाइल में हर चीज़ जो आप यूज़ करते हो ना वो पहले से बनी हुई होती है। जब कंप्यूटर में वो चीज़ करने जाते हो वो आप चीज़ खुद बनाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो। अब वो आप फ़ोन में अपने यूज़ करते हो पर लैपटॉप में वो बनाए जाते हैं, लैपटॉप में वो कोड किए जाते हैं। तो आपको ये समझना, ये डिफ्रेंशिएट करना कि मुझे कंप्यूटर्स या कंप्यूटर की चीज़ों में इंटरेस्ट है या नहीं है, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा। नाउ द सेकेंड रीज़न इज़ कि जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो या आप आईटी फील्ड में आते हो तो आप पहले बेसिकली जो स्टार्ट करते हो वो कोडिंग से करते हो कि आपको कोडिंग करनी होती है। अब अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसको कोडिंग नहीं पसंद है, जिसको सिस्टम पे बैठ के लर्न करके कोई लैंग्वेज और फिर कोडिंग नहीं पसंद है, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। दूसरी चीज़, सिर्फ कोडिंग के बेस पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में आईटी फील्ड में और भी बहुत सारे जॉब रोल्स हैं जिसमें आपको कोडिंग नहीं करनी होती है। पर हाँ, फिर भी आपको थोड़ा सा मिनिमम में आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स के बारे में। सो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हो गया तो उसमें आप चार्ट्स को पढ़ते हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो। अगर आपको लगता है कि वो आप अच्छा कर लेते हो तो आप उस फील्ड में जा सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है कि वो टाइमली डिलीवर हो रहे हैं, उसका जो भी स्टोरी है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें बेसिकली एमबीए वालों को ज़्यादा मानते हैं। पर अगर आप बीटेक या बीसीए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी है और आप दिखा सकते हो कि भाई मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आप इस रोल में भी आ सकते हो। कोडिंग के अलावा और भी बहुत सारे रोल है, जैसे कि डिज़ाइनिंग का हो गया। तो इफ़ यू आर समवन जिसको आर्ट्स बहुत पसंद है, जिसको डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है, तो वो उस फील्ड में जा सकते हैं। पर एक मिनट, क्या उसमें कोडिंग बिल्कुल भी रिक्वायर्ड होती? नहीं। कई कंपनीज होती है जहाँ पे वो थोड़ा सा आपसे कोडिंग मांगती हैं, जैसे कि फ्रंट एंड में आपको HTML CSS ये आती हो, तो आप मिनिमम कोडिंग के साथ जा सकते हो डिज़ाइनिंग में। और इस डिज़ाइनिंग में भी ये भी नहीं होता कि सब कुछ पूरी कोडिंग होती है, इसमें कई बार यूज़र रिसर्च होता है, रिसर्च करना होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो अगर आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो तब भी आप IT फील्ड में आ सकते हो। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन नहीं हो और आप चाहते हो कि यार मुझे हर बार नई चीज़ पढ़नी ना पड़े, मुझे बार बार और नहीं पढ़ सकता मैं, तो आप इस फील्ड में मत आना। इससे अच्छा होगा कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लो और आप उसमें चले जाओ, क्योंकि इसमें ये होगा कि देखो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी चेंज हो रही है और आपको बहुत जल्दी नई नई चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। कई बार क्लाइंट का आता है कि यार ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, तो अब आपको आता है, मान लो रिएक्ट आता है और उसको फ्लटर में चाहिए, तो आपको फ्लटर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसा पर्सन जिसको पढ़ना नहीं पसंद है, आप पढ़ना नहीं चाहते अब, या कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहते, तो फील्ड आपके लिए नहीं है। नाउ द अनदर रीज़न इज़ आप एक जगह 8-9 घंटे तक नहीं बैठ सकते। देखो कॉन्टिन्यूसली 8-9 घंटे नहीं बैठना होता है, इतना भी हार्ड नहीं है। आपको लंच मिलता है, आप दोस्तों के साथ मज़े भी करते हो, आप दूसरों के साथ बात भी करते हो, बट द थिंग इज़ जब आप काम करते हो तो आपको उतना टाइम बैठना पड़ेगा मिनिमम, मतलब कम से कम इतना बैठना ही पड़ता है। अगर आप 1-2 घंटे में भी कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1-2 घंटे में काम खत्म करके चले गए। डिपेंड्स ऑन कि आपका स्किल लेवल उस टाइम पे क्या है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसको एक ऑफिस में बैठना या एक रूम में बैठना नहीं पसंद है ज़्यादा टाइम तक, तो मत आना। द अनदर रीज़न इज़ स्ट्रेस। अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता तो भी मत आना, क्योंकि स्ट्रेस होता ही होता है इसमें। क्योंकि आप 4 लाइन की कोड लिखते हो, फिर कभी एरर आ जाता है उसमें, फिर उसको सॉल्व करते हो, फिर अगर सब कुछ करके फिर जब टेस्टिंग के लिए जाता है तो फिर वहाँ पे भी निकल के आता है कि भाई दिस वाज द सिनेरियो दैट वाज नॉट कवर्ड, तो फिर आपको उस चीज़ को फिर से करना पड़ता है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन जो स्ट्रेस नहीं ले सकता तो भी मत आना, क्योंकि इसमें स्ट्रेस है। तो यही बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं है, यही सारे रीज़न हैं, स्ट्रेस, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, और बस देख के आगे
दूसरों को कि भाई उसने आईटी फील्ड में किया इसलिए कर ले। बहुत लोग इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इस फील्ड में पैसे हैं। एक कोट मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि आप जितना काम करते हो आप उतना पैसा अर्न करते हो। तो अगर आप एक बहुत ज़्यादा काम करते हो और अच्छा काम करते हो तो ऑब्वियसली आप पैसा इसमें अच्छा अर्न करते ही करते हो, पर इसके साथ स्ट्रेस भी आता है, साथ में ये आता है बर्न आउट भी बहुत ज़्यादा होते हो कि यार ये क्या कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं कर सकता मैं। पर अगर इंटरेस्ट है तो आप शायद 10 घंटे भी बैठ सकते हो, 11 घंटे भी बैठ सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और उनका इंटरेस्ट ही बेसिकली कोडिंग है। मतलब वो दिन के 16 घंटे 17 घंटे कोडिंग करते रहते हैं, उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इफ़ यू आर समवन जिसको इंटरेस्ट है तो आ सकते हो, पर अगर इंटरेस्ट नहीं है और ये सारे रीजंस है कि किसी को देख के आ रहे हो या फोर्सफुली आ रहे हो, प्रेशर में आ रहे हो या सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो, तो मत आना, क्योंकि इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। येस इट हैज़ मनी, इट हैज़ एवरीथिंग। मतलब आपको आराम से छुट्टियाँ भी मिलती हैं जिसमें आप ट्रिप कर सकते हो। पर अगर आप एक ऐसे पर्सन जिसको बहुत ही ज़्यादा घूमना ही पसंद है, जॉब करना नहीं पसंद है और जैसे मैंने बोला कि रूम में बैठना नहीं पसंद है, तो मत आना। सो दीज वर द फ्यू रीजंस जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि क्या आईटी फील्ड या BCA BTech आपके लिए है या नहीं है। तो आज की वीडियो में यहीं पर खत्म करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।